हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। तो इस सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक बोन्स। तो ये भी हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोन्स को हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले टॉपिक में जब हम कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे टू टाइप है। कौन कौन से है? एक तो एम्ब्रायनिक कनेक्टिव टिश्यू और एक आपका एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइड है टू कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो प्रॉपर में आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू आता है। फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके क्या आते हैं? बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं और ब्लड और लिम्फ। ये आपके चारों की स्टडी हम किस में करते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। तो कार्टिलेज, जैसे कि कार्टिलेज का तो पता ही है कि उसमें आपके जो फाइबर्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, उसमें सेल जो फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन और इलास्टिन ज्यादा होते हैं, जबकि बोन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। बोन्स हमारा सिंपल रहता है। तो आज हम देखेंगे बोन्स के बारे में। इतना देख लिया कि कहाँ पर आप बोन्स पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट में हम बोन्स पढ़ेंगे। टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें ही हम क्या, इसमें हम दो सिस्टम देखेंगे, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम भी आपका आएगा, जैसे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स आपको बताएंगे कि कौन सी आपकी हार्डेस्ट बोन है, कौन सी आपकी लॉन्गेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, और ये सारी की सारा उसमें आने वाला है। तो बोन्स देखिए, हमारा जो बोन है इसमें भी आपका क्या, कार्टिलेज की तरह क्या सेल, फाइबर्स और मैट्रिक्स होता है। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक, कनेक्टिव टिश्यू की यही फीचर्स है कि मैट्रिक्स मिलता है। मैट्रिक्स में आपके सेल्स और फाइबर्स होते हैं। बस कहीं पर सेल्स और फाइबर्स काफी हाई क्वांटिटी में होते हैं तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और जहां पर कम होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। वहीं आपके क्या स्पेशलाइज्ड में क्या बोन्स और आपके क्या आते हैं, ये बोन्स आता है, कार्टिलेज आता है। तो बोन्स में हम देखेंगे कि आपका जो सेल है वो कितना, आपके सेल कौन कौन सी देखने को मिलता है, फाइबर्स कैसे मिलता है, और आपका साथ ही इसका मैट्रिक्स कैसा होता है। क्योंकि इन सबका क्या है, मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी आपका क्या था, मैट्रिक्स का ही सारा अरेंजमेंट होता है। उसी से हमारा क्या होता है, कार्टिलेज फाइबर्स होते हैं, और आपके क्या होते हैं, फाइबर कार्टिलेज होते हैं, इलास्टिन होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी बोन है किसमें, आपके सेल्स में। तो सेल्स में आपकी सेल्स की स्टडी को, बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। आप देखिए ये जो सेल्स है इसमें क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है। सेकंड होती है ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? फॉर्मेट ऑफ होती है, जिस तरह हमारे फॉर्मेट ऑफ हमने कार्टिलेज देखा था, कार्टिलेज में डिफरेंट टाइप की सेल्स देखी थी, वैसे ही हमारे बोन्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और आपका ऑस्टियोसिस, ये हुआ। और इसमें एक, क्योंकि तीन हमारे किसमें मिलती है, तीन सेल देखने को मिलती हैं आपके कार्टिलेज में, जबकि बोन्स में 4 सेल्स होती है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसिस्ट। और इसके साथ ही ऑस्टियो प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर यानी कि स्टेम सेल्स होती है। क्या होती है? स्टेम सेल्स होती है। अब देखते हैं इसके फाइबर। तो फाइबर्स क्या होते हैं कि ऑस्टियोकोलेजन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलास्टिन एब्सेंट होगा। इलास्टिन अगर प्रेजेंट होगा तो आपकी बोन्स भी कैसी हो जाती है, आपकी फ्लेक्सिबल होती है, बट बोन्स हमारी कोई भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। कि उसका रीजन यही होता है कि इसके जो फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, कैलोजिन होते हैं, कैलोजिन फाइबर होते हैं। इलास्टिक फाइबर क्या होती है, यहाँ एब्सेंट होते हैं पूरी तरह। फिर आता है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इसका कैसा होता है, रिगिड होता है। इसमें भी 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, आपके इनऑर्गेनिक पार्ट्स और आपका ऑर्गेनिक पार्ट्स। ऑर्गेनिक पार्ट्स में प्रोटीन, जिस तरह हमारे कार्टिलेज में प्रोटीन था जिसकी वजह से कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, पेलिबल बोलते हैं, उसी तरह क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है मैट्रिक्स के बोन का, वो उसे क्या बोलते हैं, ऑसिस प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ओसिस प्रोटीन की वजह से ऑर्गेनिक पार्ट फॉर्म होता है। फिर हम देखेंगे इनऑर्गेनिक पार्ट। तो इनऑर्गेनिक पार्ट में आपका हाइड्रोक्सीपेप्टाइड, ये क्या, इनऑर्गेनिक पार्ट को हम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड भी बोलते हैं। तो इसमें आपके क्या क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम सॉल्ट देखने को मिलता है, कैल्शियम फास्फेट देखने को मिलता है,
कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम फ्लूइड। इस तरह आपका ये सारी चीजें कहाँ मिलती है, बोन्स की मैट्रिक्स में। तो हमने देखा कि बोन्स में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसिस्ट, और एक होती है ऑस्टियोप्रोजेनिटर, जो कि स्टेम सेल मोस्टली से बोलते हैं। आपके क्या है, फाइबर कैसे है, आपके ऑस्टियोकैलोजन फाइबर्स दिखते मिलते हैं। मैट्रिक्स भी आपका क्या है, रिगिड होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या है कि प्रोटीन मिलती है, जिस तरह कैलोजन में प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से कार्टिलेज में प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से वो कैसे नेचर का हो जाता है, पेलियर। और यहाँ पर क्या है कि आपका ऑसिस प्रोटीन मिलती है। वहीं इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या है, हाइड्रोपेप्टाइड में क्या क्या रहता है, देखिए हाइड्रोपेप्टाइड में आपके कैल्शियम सॉल्ट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, और आपका कैल्शियम आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और फ्लूइड होता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब देखेंगे हम कि बोन्स हमारी कितनी तरीके की। तो बोन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप की देखने को मिलती है, फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन और आपके स्मॉल बोन्स। इसमें हमारे क्या होती है, डिवाइड होती है। अब फ्लैट बोन जो होती है वो क्या होती है, देखिए स्टर्नम, क्रैनियल बोन्स एंड रिब्स, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, फ्लैट बोन होती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई नॉच या आपका उभार नहीं देखने को मिलता है। वही आपकी लॉन्ग बोन्स क्या होती है, लॉन्ग बोन्स जो हमारे हेड में और लिप में पाई जाती है, जैसे कि फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियो, अल्ना, ये सारी की सारी हमारी क्या है, लॉन्ग बोन्स होती है। स्मॉल बोन में कौन कौन आता है, ईयर बोन आता है, और फेरिंजेस यानी कि लंग्स रिलेटेड, और आपका कार्पस और टार्सस सबको पोजीशन पता है। अभी हम आगे देखेंगे स्केलेटन सिस्टम में, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे क्या बोन्स 3 टाइप है, फ्लैट बोन और आपका लार्ज बोन और स्मॉल बोन, जो कि साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने उन्हें क्लासिफाइड किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिए, जैसे कि केमिकल क्रस्ट क्या होता है। तो ये क्या होता है, जो टिबिया फिबुला बोन होती है, टिबिया इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसी से लगा हुआ फिबुला होती है, टिबिया फिबुला, उसी के बीच में जो ये नॉच देखा जाए, ये जो हल्का सा आपका गड्ढे टाइप का दिखता है, तो डगिंग, तो इसी को आपका केमिकल क्रश बोलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टिबिया फिबुला के अपर पार्ट के बोन्स में हल्का सा उभार होता है गहरा हुआ, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल क्रश बोल। ऐसे ही बोलते हैं आपका जगुअर नॉच, ये क्या होता है, जगुलर, हाँ, जगुलर नोच कहाँ पाया जाता है, तो ये क्या है, आपका स्टर्नम है। स्टर्नम के अपर साइड में क्या कॉलर बोन होती है, 2 होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब इसी के ऊपर ये नॉच उभरा हुआ जो पार्ट है, इसी को आपको क्या बोलते हैं, जुगलर नोच बोलते हैं। तो नोच भी कभी पूछा जाता है, कभी केमिकल क्रश पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, केमिकल क्रश जो है वो टिबिया फिबुला के ऊपर उभार होता है, एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जबकि आपका जो जुगवर नोच है वो क्या है, उभरा हुआ रहता है, में अंदर की तरफ धसा हुआ है और एक में उभरा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, नोज। अब इसमें आता है, देखिए सी सेमसॉइड, हाँ, सीमॉइड आपका बोन्स। सीमॉइड बोन्स क्या होती है, ऑक्सीफिकेशन, यानी कि ये टेंडन और लिगामेंट, जैसे कि आपको पता है कि मसल्स और बोन जुड़ेगी तो वो टेंडन से जुड़ेगी, और बोन तो लिगामेंट से जुड़ेगी। तो ऑक्सीफिकेशन होता है किसमें, टेंडन और लिगामेंट बनते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें मेन आता है पेलिया, तो क्या है आपका, पटेला है, क्या है, पटेला को क्या जानते हैं हम, नी कैप के नाम से। और दूसरा है फिसिफॉर्म कार्पस बोन होती है, क्या होती है, कार्पस, ये आपके सिजमाइन बोन्स में जाती है। कौन आपका, ये कीन कैप जाती है, और नी कैप और कार्पल बोन्स। फिर आपकी कुछ विसरल बोन होती है। विसरल बोन क्या है, आपके रोडेंट में देखने को मिलती है, डियर वगैरह, यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को मिलती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सपेनिस रोडेंट, यानी कि जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है,
इनमें देखने को मिलती है। वहीं ऑक्स कार्डिट ये आपके डियर में देखने को मिलती है। किसमें? डियर को। तो ये आपको याद रखना है कि बोन्स हमारी क्या है, क्लासिफाइड है फ्लैट बोन, लार्ज बोन और आपकी स्मॉल बोन। कुछ कुछ स्पेशल टर्म पूछते हैं जैसे कि केमिकल क्रश, तो आपको याद रखना है टिबिया फिबुला के ऊपर एक उभार होता है गड्ढे की तरह, उसे क्रिशियल केमिकल क्रश बोलते हैं। और वहीं आपको जिगवर नॉच, ये क्या है आपका, ये स्टर्नम के ऊपर जो कॉलर बोन है दोनों साइड, उसके ऊपर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं सिसोइड बोन। सिसोइड बोन भी हमने देखा ऑक्सीलिफिकेशन किसका, टेंडन एंड लिगामेंट्स का। फिर विसरल बोन्स जो होती है वो रूडेंट और आपके क्या हर्बीवोर से एनिमल्स में देखने को मिलती है, जैसे ऑक्सपेनिस जो कि रोडेंट में देखने को मिलता है, ऑक्स कार्डिट ये डियर में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे एक बोन्स का स्ट्रक्चर, ये हमने यहाँ पर बोन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस तरह कुछ देखने में आपका लार्ज बोन दिखता है। तो इसका जो ऊपर का ये देखिए जो आपका उभार तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्पॉन्जी बोन्स। अब स्पॉन्जी बोन्स में क्या होता है, ये देखिए छोटा छोटा आपको ये दिख रहा है, तो ये क्या है आपके, ये होते हैं आपके रेड बोन मैरो। क्या होते हैं? रेड बोन मैरो, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके ब्लड सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आरबीसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही स्पॉन्जी बोन में क्या रहता है, एक का हार्बेसियस सिस्टम होता है जिसे ऑस्टॉन्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, केवल मैमल्स का या ये कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग का ही फीचर्स है कि आपके जो स्पंजी बोन है, स्पंजी बोन में क्या देखने को मिलता है, कंटेन्स हाइलिन लेयर। तो ये सिस्टम जो है वो किसमें देखने को मिलता है, मैमल्स। ये कैरेक्टर केवल मैमल्स का है। फिर आपके बाद जैसे ही हम ये वाले स्ट्रक्चर से, स्पंजी बोन वाले स्ट्रक्चर से नीचे आते हैं तो हमें ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। और ये डिस्क है दो, इसके स्पेस को बीच में क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा। और ऊपर जो स्पंजी बोन है उसके आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस बोलते हैं। इसे बोन का हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक इस साइड है और एक इस साइड, क्योंकि दो आपस में बोन जुड़ी रहती है, तो जो पहले का हेड और दूसरे का बैक, ये दोनों जुड़े एक दूसरे में इस तरह फिक्स रहता है। तो ये आपका स्टार्टिंग वाला एपिफाइसिस हेड है। इसी तरह आपका दूसरे सिरे पे भी एपिफाइसिस हेड जो कि एंड होता है, दूसरी बोन्स इसमें फिक्स रहती है। और फिर इसके नीचे जो यहाँ पर ये दो लाइक में स्पेस दिख रहा है, ये क्या है आपका मेटाफाइसिस, जिसे हम बोन की नेक बोलते हैं। इसी तरह ये नेक की पोजीशन आपको लोअर साइड में भी दिखेगा, अपर साइड में भी ये पोजीशन है एपिफाइसिस एंड आपका मेटाफाइसिस, यही पोजीशन आपको लोअर डिस्क पे भी देखने को मिलेगी। एपिफाइसिस हेड जो कि एक तरह से बोन का एंड पार्ट होता है और मेटाफाइसिस जो कि नेक होता है। अब इसके बीच में देखिए आपको यहाँ कुछ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर देखा भरा हुआ दिखता है, जिसे कहते हैं डायाफाइसिस। ये क्या होता है, एक सेफ्ट होता है। क्या होता है? सेफ्ट होता है। अब इसी डायाफाइसिस में काफी यहाँ पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, काफी कंपैक्ट सब्सटेंस का, क्योंकि बोन्स क्या हार्ड होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, काफी कंपैक्ट मटेरियल मिलता है हमें, जिसे हम कंपैक्ट बोन भी कह सकते हैं। कंपैक्ट बोन, ये कंपैक्ट बोन क्या क्लियर रहता है। अब हमारे स्पंजी बोन में तो क्या था, आरबी था, रेड ब्लड मैरो था, रेड बोन मैरो था। अब यहाँ पर क्या होता है, वाईवीएम यानी कि येलो बोन मैरो। यहाँ पर येलो बोन मैरो होता है जो कि क्या करता है, एडिपोज टिश्यू को स्टोर करने का काम करता है। एडिपोज टिश्यू हमने कहाँ पढ़े थे, एडिपोज टिश्यू हमने जब कनेक्टिव टिश्यू का आपको क्लासिफिकेशन बताया था, तो एक तो एम्ब्रायनिक कनेक्टिव टिश्यू था, एक आपका क्या था, एल्डर कनेक्टिव टिश्यू। एल्डर कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइड टू आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स जा रहे हैं, कार्टिलेज जा रहा है, ब्लड जा रहा है एंड लिम्फ जा रहा है। वहीं आपके कनेक्टिव प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव। तो लूज में हमें 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दिखते हैं मिलने को, कौन कौन से, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू और आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो विसरल ऑर्गन होते हैं, जैसे आपकी इंटरनल किडनी है, हार्ट है, उसके आसपास जो सब्सटेंस रहता है उसके लिए रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ क्या बन रहा है, स्टोर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज स्टोर टिश्यू को स्टोर करने का काम करता है कौन, आपका कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन क्या है, आपका जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो डायफाइलिसिस वाला काम है पार्ट होता है, उसी में एक आपका क्या होता है, कंपैक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें ये सेल्स क्या होती है, काफी
आपके क्या होती है कम्पैक्ट फॉर्म में, तो इसे ही क्या बोलते हैं। और इनमें क्या कैरी होता है, क्या कंटेन कर रहे थे, एलो बोन मेरो। याद रखना है कि कम्पैक्ट बोन में आपका एलो बोन मेरो रहता है, जो कि क्या करता है, आपका स्टोर करता है किसे, एडिपोज टिश्यू को। वहीं आपके स्पंजी बोन में क्या है कि आपके रेड ब्लड मेरून है, ये क्या करते हैं, रेड ब्लड मेरून, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। और साथ ही ये कंटेन किए रहते हैं हर्वेसियस सिस्टम, जो कि आपका मेमल्स का फीचर्स है। तो यहाँ पर हमारा बोन्स वाला कंसेप्ट पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर चीजें आपको समझ आ रही हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ सीरीज में, और साथ ही अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए। और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नए किसी पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ।